नमस्कार। पहले की 2 क्लासों में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पढ़ा है। आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में एक ऐसा तरल जो सभी पदार्थों को पूरे शरीर में लेकर जाता है, वो तरल रक्त कहलाता है। हमारा शरीर लगभग 90% रक्त से बना है। हम आगे बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संरचना आती है हृदय की। हृदय हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है या एक ऐसी संरचना है जो रुधिर को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। एक तरह से मोटर की तरह कार्य करता है जो रुधिर को ऊपर से नीचे तक पंप करता है। ये किस तरह का होता है, कैसे इसकी संरचना होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। सामान्यतः हृदय का चित्र आसान तरीके से हम इस तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से हम इसको हृदय के चित्र को बना सकते हैं। सभी चित्रों में सबसे अपने कह सकते हैं कि मुश्किल चित्रों में हृदय का चित्र होता है, लेकिन हम इसको आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं। इतनी कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं आएगी। ये प्रारूपिक हृदय का चित्र है। हृदय की संरचना देखेंगे तो मुट्ठी के आकार का हल्के गुलाबी रंग का होता है, जो हमारे वक्षस्थल के हल्का सा बाईं ओर खिसका रहता है। ध्यान रखें, इसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्षक आलिंद कहलाते हैं। ये दायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये महाधमनी, ये महाशिरा, ये महाधमनी चाप, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, मध्य का भाग विभाजिका, कपाट, आलिंद निलय कपाट, कपाट। संरचना को हम सभी देखेंगे। संरचना में हृदय
के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 4 कोष्ठक, ऊपर वाले कोष्ठक जो दिखाई दे रहे हैं आपको आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले कोष्ठक निलय कहलाते हैं। आलिंद और निलय आपस में जुड़कर आलिंद निलय संरचना बनाते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं जिनको आलिंद निलय कपाट कह सकते हैं। यहाँ त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, यहाँ द्विवलन कपाट पाए जाते हैं, एंट्रोवेंट्रिकुलर इनको कहते हैं। ये कपाट पाए जाते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये रुधिर वाहिनियां हैं। ये महाशिरा है, ये महाशिरा का ही भाग है। ये फुफ्फुसीय धमनियां है जो रुधिर को लेकर जाएगी। ये महाधमनी चाप है जिससे हृदय से विभिन्न तरह के 4 समूह में ये निकलती है। उसके बाद ये फुफ्फुसीय शिरा है जो कहीं ना कहीं रुधिर को फुफ्फुस से वापस लेके आती है। ये इसके बाद आगे चलते हैं तो आलिंद और निलय को विभाजित करने वाला एक पट पाया जाता है जिसको कहते हैं आलिंद निलय कपाट, आलिंद विभाजिका, विभाजिका कहा जाता है। यह महाधमनी है जो रुधिर को शरीर से विभिन्न भागों तक लेकर जाएगी। शिरा और धमनी जब भी बात करें, शिरा और धमनी जब भी बात करें तो ध्यान करना, शिरा और धमनी रुधिर को ले जाने वाले मुख्यतः 2 तरह की वाहिनियां होती है। मुख्यतः 2 तरह की, वैसे तो और भी होती है, 2 तरह की वाहिनियां होती है। पहला है शिरा, दूसरा है धमनी। शिरा का मुख्य कार्य है रुधिर को हृदय में लेकर जाना, हृदय में लेकर जाना, ये शिरा का कार्य है। अब धमनी का कार्य है रुधिर को हृदय से लेकर जाना, हृदय से लेकर जाना। कोई भी वाहिनी अगर रुधिर हृदय में लेकर आती है, हृदय में पहुंचाती है तो वो शिरा कहलाएगी। कोई भी वाहिनी रुधिर से हृदय लेकर जाती है तो वह क्या कहलाएगी? धमनी कहलाएगी। शिरा में अधिकांशतः अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, और धमनी में अधिकांशतः शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। इस पर दबाव अधिक होता है रुधिर का और इस पर दबाव कम होता है, ध्यान रखना। तो ये 2 तरह की वाहिनियां होती है जो हमारे रुधिर को एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाने का कार्य करेगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो रुधिर एक भाग से दूसरे भाग तक किस प्रकार पंप होता है या पहुंचता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको देखने के लिए एक चित्र और हमारे सामने आएगा अभी, जिससे हम समझ पाएंगे कि भाई वो कैसे एक भाग से दूसरे भाग तक रुधिर को लेकर जाता है। तो हम देखेंगे कि अभी आपके सामने हृदय का चित्र आपके सामने बना हुआ है। इससे थोड़ा संरचना में प्रारूपिक चित्र हम देखें तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अभी हमने ये चित्र बनाया, हमने ये अभी चित्र बनाया जिसमें ध्यान करना, ये वाला भाग इधर से वाहिनी निकाल कर लेकर आए, ये वाहिनी बाहर की ओर आई। इसी तरह हम आगे दूसरी वाहिनी की बात करें। दूसरी वाहिनी आपकी इसमें से न जाएगी, इस तरह से निकली हुई दिखा दो। तीसरी वाहिनी की बात करें तो तीसरी वाहिनी आपकी इस तरह से बाहर की तरफ आएगी। इस तरह से बाहर की ओर आएगी, ठीक है। एक वाहिनी यहां से जाएगी इस तरह से आप इसको शरीर के विभिन्न भागों को ड्रॉ कर सकते हैं। ये शरीर की, ये फेफड़े का हिस्सा दिखाया मैंने, ठीक है। इसके बाद इस वाहिनी को आप आगे लेके आओ, आगे ले जाकर यहां तक ले, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये प्रारूपिक हृदय की कार्य प्रणाली को समझाने वाला एक आसान सा चित्र है जिसमें आपको क्या करना है, ये जो वाहिनी आ रही है ये कहलाती है महाशिरा, महाशिरा। ये जो वाहिनी आती है इसको कहते हैं महाधमनी। ये शरीर के विभिन्न भाग, शरीर के भाग, ये फेफड़ा या फुफ्फुस, फुफ्फुस, ये
फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, सॉरी फुफ्फुसीय शिरा, ये फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। ये अभी आलिंद नीले की बात हमने की है, जो चित्र आपके सामने है। इसमें किस प्रकार रुधिर एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। सबसे पहले रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से होता हुआ इस आलिंद वाले भाग में आता है। ये दायां आलिंद है, लेफ्ट आलिंद लिख देता हूं मैं इसको, राइट आलिंद, राइट आलिंद राइट नीले, लेफ्ट आलिंद लेफ्ट नीले, ठीक है। तो ये दाएं आलिंद में सबसे पहले शरीर से विभिन्न तरह का रुधिर, विभिन्न भागों से मिला हुआ रुधिर हमारे दाहिने आलिंद में आता है। यहां रुधिर जो पहुंचता है वो अशुद्ध होता है, ध्यान रखना। और पहली बात हो चुकी है, शिरा शब्द आते ही ज्यादातर कौन सा रुधिर बहेगा, अशुद्ध। तो इसमें अशुद्ध है रुधिर, इन वाहिनियों द्वारा रुधिर आगे बढ़ता है और दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद जैसे ही पूरा बढ़ता है वो दाएं नीले में पहुंचता है। ये कपाट खुलते हैं और रुधिर यहाँ पहुंच जाता है, और कपाट बंद हो जाते हैं जिससे रुधिर वापस विपरीत दिशा में न जा सके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कपाट यहाँ भी होते हैं। जैसे ये संकुचन पड़ता है दाएं नीले में, ये रुधिर इस वाहिनी से होता हुआ आगे बढ़ता है। इस वाहिनी को कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि ये फुफ्फुस में जा रही है इसलिए इसको फुफ्फुसीय कहा है। धमनी इसलिए कहा है क्योंकि रुधिर को हृदय से लेकर जा रही है, बाहर ले जाने वाली जो भी नलिकाएं हैं वो धमनी कहलाएगी, ध्यान करना। यह फुफ्फुसीय धमनी रुधिर को कहां लेकर आएगी, इस हृदय में लेकर आएगी, फेफड़े में लेकर आएगी। यहां भी रुधिर कैसा है, अशुद्ध है। ये भी रुधिर कैसा है, अशुद्ध है। जैसे ही फेफड़े में रुधिर आएगा, फुफ्फुस में रुधिर आएगा, फुफ्फुस में आते ही रुधिर के साथ क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी ऑक्सीजन मिलते ही अब रुधिर क्या हो जाएगा, फेफड़े में शुद्ध हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलते ही रुधिर शुद्ध हो जाएगा, ध्यान करना। अब ये शुद्ध रुधिर इस फुफ्फुसीय शिरा द्वारा वापस कहां पहुंचेगा, बाएं आलिंद में। वापस कहां पहुंचेगा, बाएं आलिंद में। अब ये रुधिर शुद्ध है, ध्यान करना। शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में पहुंचेगा, बाएं आलिंद में दबाव पड़ेगा तो वापस वही बात नीले में आएगा। नीले वापस इसको संकुचित करेगा रुधिर को, तो ये रुधिर इस नलिका द्वारा जो आप बाहर निकलते हुए देख रहे हो, जिसको महाधमनी कहा गया, यहाँ भी शुद्ध रुधिर बहेगा। ये रुधिर को वापस बाहर की ओर लेकर आएगा और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त जहां भी जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह हमारे शरीर में रुधिर हृदय में दो बार आता है। पहला ये इस तरफ दाएं भाग की तरफ, दूसरा फिर फेफड़े से होता हुआ बाएं भाग की तरफ पहुंचता है। इसलिए हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र को कौन सा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। कौन सा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी दो बार रुधिर हृदय में होकर गुजरता है, एक बार शुद्ध वाला और एक बार अशुद्ध वाला। बाईं तरफ बात करें तो अशुद्ध, दाईं तरफ बात करें तो अशुद्ध रुधिर होता है और बाईं तरफ बात करें तो शुद्ध रुधिर होता है, ध्यान रखना। एकमात्र शिरा ऐसी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध। बाकी सभी शिराओं में कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध। उसके बाद एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध। बाकी सभी धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो आप तुरंत कहना फुफ्फुसीय धमनी। आपसे पूछ लिया जाए किस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, तो आप कौन सी शिरा कहोगे, फुफ्फुसीय शिरा। इस तरह से ये हमारा रुधिर परिसंचरण वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसको आप ध्यान से पढ़े और समझे।